हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ब्लॉक आइस प्लांट रेफ्रिजरेशन साइकिल, अमोनिया ब्लॉक आइस प्लांट के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अमोनिया प्लांट में मेन जो पार्ट है, मेन जो मशीनरी है, उसके बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये 1 नंबर कंप्रेसर है, दो नंबर ऑयल सेपरेटर है और 3 नंबर शावर का पानी है और 4 कंडेंसर है, 5 रिसीवर है, 6 कूलिंग कॉइल है और 7 एजिकेटर है और 8 नंबर है सेक्शन एक्यूमुलेटर। तो हम स्टार्ट करेंगे कंप्रेसर से। कंप्रेसर क्या है? कंप्रेसर का काम है सेक्शन करना और डिस्चार्ज करना। कंप्रेसर का काम है सेक्शन करना और डिस्चार्ज करना। कंप्रेसर का मतलब कम एंड डिस्चार्ज, कम एंड प्रेशर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से कंप्रेसर अमोनिया सेक्शन करता है और फिर ये यहाँ से अमोनिया डिस्चार्ज करता है। कंप्रेसर का यही काम है, खींचना और फेंकना। जैसे कि आपने मोटर पंप रहता है, छोटा वाला पंप जैसे रहता है पानी का, उसमें सेक्शन रहता है और डिस्चार्ज रहता है। सेक्शन मतलब खींचता है और डिस्चार्ज मतलब फेंकता है। सेक्शन 2.5 का रहता है और डिस्चार्ज 2 का रहता है। वैसे ही सेम कंप्रेसर का भी काम है, सेक्शन करना और डिस्चार्ज करना। तो ये कंप्रेसर हो गया। अभी अपन बात करेंगे ऑयल सेपरेटर के बारे में। तो कंप्रेसर इधर से सेक्शन करेगा, ये कंप्रेसर फिर डिस्चार्ज करेगा तो ऑयल सेपरेटर में जाएगा। ऑयल सेपरेटर का काम है ऑयल सेपरेट करना। यहाँ से जब भी कंप्रेसर अपना डिस्चार्ज करेगा तो ये अमोनिया गैस के साथ में वेपर जो रहता है, अमोनिया वेपर के साथ में ऑयल मिक्स रहता है। तो यहाँ पे अंदर ऑयल सेपरेटर रहता है, इसमें फ़िल्टर लगा हुआ होता है। तो फ़िल्टर ऑयल को वहाँ पे रोक देता है और ये ऑयल यहाँ पे स्टोर हो जाता है। फिर वापस ये अमोनिया वेपर अमोनिया ये सीधा डिस्चार्ज होके और यहाँ पे एक NRB, ये कंप्रेसर अभी यहाँ से डिस्चार्ज करता है तो यहाँ पे एक NRB नॉन रिटर्न वाल्व, उसको चेक वाल्व भी बोलते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व भी बोलते हैं, NRB बोलते हैं। तो ये डिस्चार्ज जब भी किया तो ये यहाँ से लाइन से अपना डिस्चार्ज हुआ। फिर एक वाल्व रहता है, वाल्व से फिर ये कंडेंसर में इंटर करता है। अभी अपन बात करेंगे 3 नंबर वाटर के बारे में, वाटर शावर के बारे में। तो ये कंडेंसर पे जब भी ये अमोनिया इन किया तो ये कंडेंसर चालू हो गया। कंडेंसर चालू ही रहता है। कंडेंसर चालू हो गया तो ये शावर जो कंडेंसर का पंप जो चालू हो गया, शावर ये चालू रहता है, कंटिन्यू चालू ही रहता है। तो ये इन किया अमोनिया, यहाँ से वेपर इन किया, हॉट हाई टेम्परेचर जो रहता है। तो यहाँ से डिस्चार्ज जो हाई प्रेशर रहता है, यहाँ पे अमोनिया जब इन किया तो ये धीरे धीरे मतलब कंडेंसर का जब भी आधे आता है धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, धीरे धीरे। और ये पानी के वजह से धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होता है। जब भी आधे पे आता है तो ये ऑटोमेटिक ये लिक्विड में द्रव में के रूप में चेंज हो जाता है। तो लिक्विड के द्रव के रूप में चेंज हो जाता है और फिर धीरे धीरे ये एक वाल एंड में रहता है। फिर ये लिक्विड लाइन से ये अपना रिसीवर में इन करता है। ये रिसीवर में आके स्टोर होता है। रिसीवर का मतलब होता है कि रिसीव करना, कोई चीज़ आया उसको रिसीव करना। तो इसके लिए इसको रिसीव करते हैं और रिसीवर बड़ा रहता है, इसमें ज़्यादा अमोनिया लिक्विड स्टोर हो सकता है, ऐसा अपन इसको बनाते हैं।
तो 5 नंबर ये रिसीवर हो गया। और यहाँ से फिर लिक्विड, जो लिक्विड रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो ये वापस ये यहाँ आता है। अंदर आने के बाद ये यहाँ से एक अपना लिक्विड लाइन रहता है, ये जो रिसीवर के नीचे वाले छोर से स्टार्ट होता है, नीचे वाले छोर से स्टार्ट होता है और यहाँ से लिक्विड इन होता है पाइप के अंदर, और पाइप के अंदर से जाके यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा रहता है जो गैस को छानता है। गैस का छानता है मतलब इसमें थोड़ा कचरा विचरा जो जाएगा वो यहाँ पे छान देता है। तो उसको इसके लिए यहाँ पे लगाते हैं फ़िल्टर कि ये एक्सपेंशन वाल्व होता है। एक्सपेंशन वाल्व में छोटा छिद्र रहता है, इसके वो बाद में चोक ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पे अपन फ़िल्टर लगाते हैं। फ़िल्टर के बाद ये एक्सपेंसर रहता है जो लिक्विड को स्प्रे करता है। और स्प्रे करने के बाद ये लिक्विड अपना इधर धीरे ये पाइपलाइन से ये सीधा लिक्विड लाइन से सीधा इधर नीचे कॉइल में आ जाता है। कॉइल में आने के बाद ये कॉइल में फैल जाता है। कूलिंग कॉइल जो रहता है, कूलिंग कॉइल में ये लिक्विड फैल जाता है, नीचे वाले हेडर में जाके फैल जाता है। तो अपना हो गया ये कूलिंग कॉइल के बारे में। ये कूलिंग कॉइल हो गया। अभी एजिकेटर के बारे में बात करेंगे। एजिकेटर का काम है पानी जो ब्रेन वाटर रहता है, नमक का जो पानी रहता है, उसको कॉइल के साइड से पूरा इसको चारों तरफ घुमाना एजिकेटर का काम होता है। और डब्बे के आसपास से भी होके ये ब्रेन वाटर जो रहता है ये चारों तरफ घूमता है। इससे अपना आइस तैयार होता है। अभी ये ब्रेन वाटर जो घूमता है चारों तरफ एजिकेटर के वजह से, ये चारों तरफ कॉइल से होके एजिकेटर के जस्ट बगल में अपना कॉइल होता है। एजिकेटर के ये कॉइल हो गया, ये जस्ट बगल में अपना एजिकेटर रहता है। एजिकेटर के ये जो अपना ब्रेन वाटर नमक का पानी जो रहता है ये ढकेलता है। एजिकेटर इधर से ढकेलता है। ढकेलने की वजह से इधर से ये कॉइल में घर्षण करके, पानी जो नमक का पानी रहता है घर्षण करके, और फिर ये चारों तरफ घूमता रहता है। घर्षण करने के वजह से ये जो लिक्विड फॉर्म रहता है ये अपने आप चेंज हो जाता है वाष्प में। ई वेपर में चेंज हो जाता है। ई वेपर में चेंज होने के बाद कॉइल में ई वेपर में चेंज होने के बाद ये वापस सेक्शन के तरफ निकलता है। गैस सेक्शन के तरफ निकलता है। इधर से भी सेक्शन के तरफ निकलता है और इधर से भी सेक्शन के तरफ निकलता है। और इधर से भी ये इधर से सेक्शन से होके इधर आके इसमें आ जाता है। अभी अपन बात करेंगे सेक्शन एक्यूमुलेटर के बारे में बात करेंगे। सेक्शन एक्यूमुलेटर का काम है कि लिक्विड जो आता है उसको स्टोर करना, मतलब ये कंप्रेसर में ना जा पाए, इसके लिए यहाँ पे रुकता है लिक्विड रुकता है। और ई वेपोरेट जो रहता है वो सेक्शन के तरफ कंप्रेसर के तरफ जाता है। तो इधर सेक्शन ये जो गैस रहता है वो सेक्शन के तरफ जाता है, और इधर से सेक्शन के तरफ से आके और ये आके सेक्शन कंप्रेसर सेक्शन किया और इधर से आके कंप्रेसर में आता है। और वैसा ही सेम पूरा साइकिल चालू रहता है। ये इधर से डिस्चार्ज किया, ऑयल सेपरेटर में आया, ऑयल सेपरेटर से कंडेंसर में आया, कंडेंसर से फिर लिक्विड लाइन से होकर रिसीवर में आया, रिसीवर से फिर एक लाइन गया है, फिर ये इधर से होके फिर एक्सपेंशन वाल्व से होके फिर ये कॉइल में आएगा, कॉइल से होके फिर ई वेपोरेट मतलब गैस होके फिर ये वापस से
वापस सेक्शन एक्यूमुलेटर में जाएगा, सेक्शन एक्यूमुलेटर में से जाके फिर वापस सेक्शन लाइन से हो के फिर ये कंप्रेसर में आएगा। ये साइकिल कंटिन्यू चालू रहता है। कंटिन्यू चालू होने के वजह से अपना आइस तैयार होता है, ब्लॉक आइस तैयार होता है। अमोनिया प्लांट में ये साइकिल कंटिन्यू चालू रहता है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।